हेलो फ्रेंड्स। जिस चीज़ से आप भाग रहे हैं वही आपकी समस्या को ज़िंदा रख रही है। कल्पना कीजिए कि आपके घर में एक आवारा डॉगी रोज़ आने लगे। पहले दिन आपने उसे थोड़ा खाना दिया, दूसरे दिन भी दिया, तीसरे दिन भी दिया और धीरे धीरे उसे समझ आ गया कि यहाँ आने से खाना मिलता है। अब वह रोज़ आने लगा। अगर अब एक दिन आप कहें मुझे समझ नहीं आता ये रोज़ मेरे घर क्यों आता है, तो समस्या डॉगी नहीं, समस्या वह खाना है जो आप उसे कंटिन्यू दे रहे हैं। यही नियम हमारे दिमाग की नेगेटिव थॉट्स पर भी लागू होता है। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि उनकी जो प्रॉब्लम है डर है, चिंता है या कोई नेगेटिव थॉट है, लेकिन अगली जो प्रॉब्लम है अक्सर वह प्रतिक्रिया होती है जो वे इस विचार के आने पर देते हैं। यही प्रतिक्रिया उस विचार को बार बार वापस बुलाती है। एक व्यक्ति कई सालों से एक अजीब डर से परेशान था। उसे लगता था कि लोग उसे गलत समझ लेंगे, कोई उससे हाथ मिला ले तो उसका दिमाग तुरंत कहानी बनाना शुरू कर देता था, कोई उसके पास बैठ जाए तो उसका मन अलग अलग मतलब निकालने लगता था। अब ध्यान दीजिए, समस्या हाथ मिलाने में नहीं थी, समस्या उस अर्थ में थी जो उसका दिमाग उस घटना को दे रहा था। और उससे भी बड़ी समस्या यह थी कि वह हर बार उस स्थिति से बचने की कोशिश करता था। जहाँ हाथ मिलाना पड़े वह दूर हो जाता, जहाँ लोगों से मिलना पड़े वह बचने लगता, जहाँ बातचीत करनी पड़े वह पीछे हट जाता। शुरुआत में उसे लगता था कि वह खुद को सुरक्षित रख रहा है, लेकिन वास्तव में वह अपने डर को मजबूत कर रहा था, क्योंकि उसका जो दिमाग था एक संदेश बार बार सुन रहा था, अगर मैं इससे बच रहा हूँ तो ज़रूर इसमें खतरा होगा, और दिमाग ने इस बात को सच मान लिया। यही कारण है कि कई लोग वर्षों तक एंजाइटी से बाहर नहीं निकल पाते, क्योंकि वे समस्या से नहीं, समस्या की कल्पना से बचते रहते हैं। और हर बार बचना दिमाग को यह विश्वास दिलाता है कि खतरा अभी भी मौजूद है। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति को लिफ्ट से डर लगता है। पहले दिन उसने सीढ़ियाँ चुन ली, दूसरे दिन भी, तीसरे दिन भी, एक साल बाद भी। अब उसे लगता है कि वह सुरक्षित है, लेकिन सच्चाई क्या है? उसका डर पहले से ज़्यादा मजबूत हो चुका है, क्योंकि उसने अपने दिमाग को कभी यह अनुभव ही नहीं होने दिया कि लिफ्ट वास्तव में सुरक्षित है। यानी डर खत्म नहीं हुआ, बस छिप गया और अंदर ही अंदर बढ़ता गया। यही बात पैनिक, ओसीडी, सोशल एंजाइटी, हेल्थ एंजाइटी और कई दूसरी मानसिक समस्याओं में भी होती है। हम सोचते हैं कि बचना समाधान है, लेकिन कई बार बचना ही बीमारी का ईंधन बन जाता है। अब यहाँ सीबीटी यानी कि कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी का सबसे शक्तिशाली सिद्धांत काम आता है। ये यह कहता है कि आपका दिमाग शब्दों से कम, अनुभवों से ज़्यादा सीखता है। और अगर आप खुद को बार बार बताते रहेंगे कि सब ठीक है, सब ठीक है, लेकिन व्यवहार में अभी भी भागते रहेंगे, तो दिमाग आपकी बात नहीं मानेगा, क्योंकि वह आपके शब्द नहीं, आपकी क्रिया देख रहा है। अगर आप कहते हैं मुझे डर नहीं है, लेकिन हर बार बच निकलते हैं, तो दिमाग कहेगा नहीं, तुम्हें डर है तभी तो भाग रहे हो। यहीं से असली बदलाव शुरू होता है। जब इंसान धीरे धीरे अपने डर का सामना करना शुरू करता है, वह अपने दिमाग को नया अनुभव देता है। जब वह पहली बार देखता है कि चीज़ से वह वर्षों से डर रहा था, वह इतनी खतरनाक थी नहीं, और यही वह क्षण होता है जहाँ पुरानी मानसिक प्रोग्रामिंग टूटना शुरू होती है। लेकिन ध्यान रखिए, ये दिन का काम नहीं है। वर्षों से बने पैटर्न एक रात में नहीं बदलते। जैसे एक रास्ता रोज़ चलने से बनता है, वैसे ही नया रास्ता भी रोज़ चलने से बनेगा। यही कारण है कि कुछ लोग किताबें पढ़ते रहते हैं, वीडियो देखते रहते हैं, मोटिवेशन सुनते रहते हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी नहीं बदलती, क्योंकि जानकारी बदल गई लेकिन अभ्यास नहीं बदला। और जब तक अभ्यास नहीं बदलता, परिणाम भी नहीं बदलते। अब सवाल यह है कि अगर हमें अपने दिमाग को वास्तव में रीप्रोग्राम करना है, अगर हमें वर्षों पुरानी नेगेटिव थिंकिंग को कमज़ोर करना है,
अगर हमें एंजाइटी, फियर और सेल्फ डाउट के चक्र से बाहर निकलना है तो हमें रोज़ाना क्या करना होगा? ऐसी कौन सी टेक्निक है जो वास्तव में दिमाग के पुराने पैटर्न को बदल सकती है? और क्यों कुछ लोग पूरी तरह बदल जाते हैं जबकि कुछ लोग उसी तरह जगह अटके रहते हैं? लास्ट पार्ट में हम इन्हीं सवालों के जवाब खोजेंगे और मैं आपको एक ऐसा सिद्धांत बताऊंगी जो शायद आपके दिमाग को देखने का तरीका हमेशा के लिए बदल दे। क्योंकि असली आज़ादी तब नहीं मिलती जब समस्याएं खत्म हो जाती। असली आज़ादी तब मिलती है जब आपका दिमाग समस्याओं को देखने का तरीका बदल देता है। अगर आप एंजाइटी, ओसीडी, पैनिक अटैक्स, ओवर थिंकिंग, फियर या निगेटिव थिंकिंग से लंबे समय से परेशान हैं और प्रोफेशनल गाइडेंस चाहते हैं तो माइंड इजी केयर से फ्री कंसल्टेशन के लिए संपर्क कर सकते हैं। सही दिशा में उठाया गया एक कदम वर्षों की मानसिक परेशानी को बदल सकता है। थैंक यू।